दोपहर का सारा काम निपट गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। और थोड़ा-थोड़ा ब्लॉग मैं शुरू कर रही थी, लेकिन शायद थोड़ा-सा हाँ, मैंने बनाया है सुबह का। और सरन जी भी जा चुके हैं, तो आनिया घर में ही है क्योंकि उसकी है छुट्टियाँ। 10 या 12 तारीख तक, 10 तक बता रही है शायद छुट्टियाँ हैं। और मुझसे कह रही थी, मम्मी तुम हो आती दीदी के साथ। मैंने कहा जब घर में इस तरह की चीज़ हो गई तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना? तो और ब्लॉग ना कुछ मेरे बने हुए रखे हैं। अनिष्का गई थी, वो भी मैंने थोड़ा-सा बनाया था, क्योंकि मैं ही बिठाने गई थी अनिष्का को। सरन जी की मतलब आए ही नहीं थे वो छुट्टी का टाइम। वो जो खाना खाने आते हैं ना 2 बजे, और अनिष्का की बस थी शायद 12 नहीं 11 साढ़े 11 की थी। 2 बजे नहीं, साढ़े 11 की बस थी उसकी। तो 12 बजे आई थी, तो पूछ कर ही निकली थी यहाँ से। तो मैं उसको बिठा के आई थी। वो भी मेरे पास थोड़ी-सी क्लिप पड़ी हुई है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बाकी उसी के सामने की पड़ी हुई हैं बनी हुई थोड़ी-थोड़ी क्लिप, तो मैं डाल रही हूँ इनमें। और आप लोग देखिएगा और भर के प्यार दीजिए। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों को, और नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरा तो यही रहता है, अगर कोई काम कहीं जाना है, गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं यही बोलती हूँ और हमेशा। तो बाकी मंदिर का तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नए साल में देखते हैं किस दिन होगा हमारा। मंडे को भी सरन जी की छुट्टी नहीं होती है, तो वो भी फिर मंडे का भी कैंसिल लग रहा है। और जाने को ना, जैसे हम लोग अगर हम 7-8 बजे जा सकते हैं, 9:30 बजे जाते हैं सरन जी। लेकिन सुबह को जो जितने हौच-पच मतलब भाग-दौड़ जैसी होती है ना, कि देखो हमारा काम होता है सारा सुबह का ही। ये नहीं है कि हम दोपहर में ये चले जाएँगे तो हम झाड़ू-पोछा कर लेंगे। शुरू से ही आदत है, नियम जो बने हुए हैं ना, सरन जी को तो बिल्कुल भी नहीं है बर्दाश्त की, मतलब ये काम बाद में होगा। तो झाड़ू, पोछा, नहाना, धोना, पूजा-पाठ, फिर उनका नाश्ता। कहते हैं ना कि ये चीज़ें पहले हैं, मंदिर का भी पहले है, भगवान तो पहले ही हैं, लेकिन घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा होती है हमारी नहाने-धोने के बाद में, फिर मेरे आगे के काम होते हैं। लेकिन मंदिर का नहीं हो पाता, सच में। और मंदिर जाओ तो टाइम लगता है, देखो हम वहाँ जा रहे हैं, भीड़ भी होती है। मंदिर जो हम जिसमें जाते हैं ना, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आते हैं अंदर। तो थोड़ा इंतज़ार भी करना होता है अगर अंदर लोग होते हैं तो। हालाँकि वैसे तो हम जब लेट जाते हैं तो कम ही होते हैं। 7-8 बजे के समय भीड़ होती है वहाँ मंदिर में, कहीं भी चले जाओ 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद इंसान अपने-अपने काम पे निकल जाता है, कोई भी है ना? तो सरन जी कहते हैं कि वही टाइम हम जाएँगे तो फिर वो 2-4 लोग होते हैं, फिर वहाँ आधा 15-20 मिनट लगा के चलो आप। तो नहीं हो पाता पॉसिबल। और देखते हैं मंडे को, शायद मैं कह रही हूँ मंडे को चलेंगे इस बार, क्योंकि मैं मिलक गई थी। वहाँ का ना जो सामान लेके गई थी पूजा का, वो सारा रखा हुआ है अभी। मंदिर का मतलब जाना ही नहीं हो पाया है, तो यहाँ के मंदिर में मैं चढ़ा के आ जाऊँगी। और देखते हैं मिलक तो शायद कब जाना हो पता नहीं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुँह उठाया और चले गए, है ना? उस दिन भी भाई साहब का थोड़ा हमारा काम था तो हम गए थे, क्योंकि सरन जी गए थे मीरगंज। और चलो फिर बातें हो जाती हैं मेरी बहुत सारी। चाय नाश्ता अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, और अच्छे से हैं। और आज पियेंगे पियेंगे क्या, आज चाय तो रोज़ ही पीते हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय। मैं ठीक हूँ, कहाँ है मेरा दिमाग? तो अभी चलते हैं किचन में, पहले बनाऊँगी चाय और चाय पिएँगे, एंजॉय करेंगे, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। आज पूर्णिमा है तो मैंने पहना है सूट ये, नहीं तो वही फिर स्वेटर और टी-शर्ट, पजामा, गरम-गरम जो कपड़े जैसे ना, कि सूट भी पहनती हूँ मैं बीच-बीच में, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ठंडा है मौसम, तो फिर कुर्ती वगैरह गरम है, तो मैं कभी उनको पहन लेती हूँ, कभी मैं खाली स्वेटर भी पहन लेती हूँ टी-शर्ट के साथ ना जैसे। तो और ये ड्रॉर भी ना सारे साफ़ कर दिए मैंने अच्छे से क्लीन। इनमें लगाऊँगी अभी डब्बे सारे। और बाकी मसालदानी में भी मसाले हैं मेरे। जो पीछे की शीशी है ना, इनको मैं हटाऊँगी सारी, जो शेज़वान चटनी की है। और छोटी शीशियाँ हैं, ये सारे मैं रखूँगी। तो चलो फटाफट से थोड़ा चेंज कर रही हूँ मैं आज अपनी किचन को, सामान को। डब्बे वगैरह तो सब वहीं जाएँगे, और कोई जगह है ही नहीं इनकी। चलो फिर मैंने रख दिए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा साफ़ करने का ऐसा ज़रूरत नहीं था, डेली ही वो उतरते हैं। और बाकी जो ऐसे डब्बे हैं ना, उनको मैंने अच्छे से धोया है, तो इनको मैंने ऐसे ही पोंछ के अच्छे से रख दिया है। एक है अरहर की दाल का, एक उड़द की दाल का, इधर मसूर की दाल का, और वो है शायद चने का है। मैंने डब्बे अच्छे से
धो के साफ करके पोंछ के मैंने रख दिए हैं। बाहर लेके नहीं गई थी मैं, गैस में नीचे से हल्के हल्के सुखाए हैं मैंने, फिर पोंछा है इनको। तो इस तरह से साफ हुए हैं। और कब तक इंतजार करते हैं ना, मौसम तो ठीक होने में नहीं आ रहा है। बाकी दाल के डब्बे मैंने रख दिए हैं ऊपर। तो इसमें है चीनी, और मैं कोई भी चीज़ ना खोल के नहीं डालती हूँ, इसी तरह से रखती हूँ। तो चीनी शायद हमने उसमें डाली थी गाजर के हलवे में, और ऐसी ही रखी हुई है, यूज ही नहीं होती इन दिनों में। तो मैं शक्कर की भी चाय पीती हूँ, गुड़ पाउडर की ना। इसमें है मेरी मैक्रोनी। तो मैंने सारे सामान इनमें रख दिए हैं, बस ढक्कन लगा के रखने हैं। इधर दलिया है पैकेट, इसमें है साबूदाना की बड़ियाँ, और उसमें उड़द दाल की बड़ियाँ भी हैं थोड़ी नीचे। तो वो मैंने शायद थैली में रखी हुई है, बांध के ना, ख़राब नहीं होती इस तरह से। तो और बाकी इसमें है मटर है, पता नहीं चने हैं, और है साबुत मूंग। ये हमारे जबे हो गए इसमें। और जबे पता है, आनिया ने भी खोल लिया एक पैकेट, और एक मैंने खोल लिया। नए उसमें बनाए थे ना मैंने जबे नए साल में, तो मैंने ये खोले परसों। बाकी इसमें है इलायची, नीचे काली मिर्च, और ये दालचीनी और सौंठ। इसमें खड़े मसाले हैं, और जो ज़रूरत है वो मैंने निकाल रखे हैं अपने अपने लिए। और बाकी इसमें है मक्के का आटा। इधर हमारे हैं शक्कर दोनों डब्बों में, बहुत पड़ती है भाई, चाय ज़्यादा पी जा रही है इस समय मेरे घर में। और जो बच गई है वो मैंने ऐसे रख दी है, अभी मैं रखूँगी उसको उठा के दूसरे डब्बे में। इधर एक्स्ट्रा सामान है। तो मैंने ना दालों के डब्बे खाली किए हैं, मतलब ये भरे हुए थे, उनमें दाल भर दी है, सब में अलग अलग। तो ये इधर पोहा का एक पैकेट, एक खोला था उस दिन अनुष्का ने बनवाया था, तो वो कहीं रखा है आधा बंधा हुआ। साबूदाना, उड़द साबित, मूंगफली, और ये मैदा। इसमें भी कुछ है बचा हुआ। अच्छा, इसमें शायद सूजी है, सूजी है। और क्या है नीचे, ये मैंने डब्बे जो खाली किया है ना दाल के, उनका सामान एक्स्ट्रा है ये। इसमें है अलसी, फ्लैक्सी सीड्स, और मैंने काफ़ी टाइम से भून के नहीं खाए हैं, मैं सोच रही थी मेरे पास है ही नहीं। चलो इनको रखती हूँ उठा के। बाकी ये मसाले हैं इसमें सारे मेरे, और जो बचते हैं ना, तो मैं इस तरह से रबड़ बैंड लगा देती हूँ, खोल के डब्बों में मैं नहीं रखती। जो ज़रूरत है सारे मसाले मैंने डब्बों में लौट लिए हैं, बाकी मैं इस तरह से रखती हूँ। तो चलो इनको रखते हैं, दालें वगैरह रख दी हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। दालें क्या, मेरे घर में तो वही अरहर मसूर उड़द की 3 दालों से ज़्यादा खाते ही नहीं है। चलो फिर, बस नाश्ता पानी निपटा दिया है इन लोगों का, करा दिया है मैंने। अभी दाल चेक कर लेते हैं दाल के हाल क्या है। और कल शाम डाल दी थी मैंने, तो दिन में ना पीस के तल के रख दूँगी, शाम को फिर सरन जी आएंगे ना, तो फिर गरम गरम देंगे खाने के लिए। और बच्चों को इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, आनिया तो बिल्कुल नहीं खाती है, किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी वो। दही बड़े, चंदिया बड़े, और बाकी अनिष्का खा लेगी एक आध, उसको भी पसंद नहीं है सच बताऊँ। सरन जी और मैं ही खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा दाल ऐसी ऐड नहीं की है। तो चलो बनाते हैं अभी। क्या है, इसको धोऊंगी और अभी मैं 2 से 3 बार, फिर पीसूँगी। मैंने धो लिया अच्छे से, और पीसने की करते हैं तैयारी। फर्स्ट बैच मेरा जार के अंदर आ चुका है, फटाफट से पीसते हैं, बाकी ये मैं पीसूँगी दोबारा से। और फर्स्ट बैच मेरा अच्छे से पिस गया है, इसको निकाल लेती हूँ मैं भी। और सेकंड बैच भी मेरा पिस चुका है, चलो फटाफट इसको भी निकालती हूँ। हमारी अच्छे से पिस गई है, और ये जो ढक्कन में लगी हुई थी ना दाल, वो मैंने निकाली है, बाकी सारी पिस गई है अच्छे से। तो चलो इसको फेंटेंगे हींग के पानी से, पानी में हींग डाल के ना उससे फेंटूंगी इसको मैं दाल को। और बाकी मैंने दाल में कुछ भी ऐड नहीं किया है, कि अदरक या हरी मिर्च ऐसा कुछ नहीं डाला है। चलो इसको फेंटती हूँ, फ़ोन आ रहा है। रख दिया है पानी, इसमें ऐड करूँगी हींग और नमक लिए है, और बाकी नमक ऐड करूँगी। मैंने अच्छे से फेंट ली है हींग और पानी के साथ। चलो थोड़ी देर और फेंटती हूँ इसको मैं, दोनों हाथों से ना एक से पकड़ के तब फेंट ली मैंने। और चलो इसको रखती हूँ, मैंने अच्छे से फेंट ली है खूब। इसको अभी ना पानी में डाल के देखते हैं, अगर ऊपर आएगी तो अच्छे से फिट चुकी है। वैसे तो ना मिक्सी की दाल
कोई ज़्यादा ऐसी फेंटने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले ही हो जाती है मिक्सी से। जो उसमें पीसते थे ना, सिलबट्टे पे जो पीसी जाती है, उस दाल को ज़्यादा फेंटना पड़ता है। हमारी अच्छे से पिट चुकी है, तो चलो फटाफट से बनाते हैं दही बड़े, यानी कि दही तो बाद में पड़ेगा, बड़े पहले। और फर्स्ट बैच मेरा कढ़ाई में आ चुका है बड़ों का। इधर दाल बच गई है ये, और फर्स्ट बैच मेरा तैयार हो चुका है। इनको निकाल लेती हूँ, अंदर तक सिक जाए इसलिए मैंने कम आंच में सेके हैं। पहले कम आंच में, फिर थोड़ी तेज करी, फिर मैंने कम कर दिए। तो चलो इनको निकालती हूँ, सिक चुके हैं। और अग्नि देव को चढ़ा दिया है। ये तैयार हो रहा है मेरा सेकंड बैच। तो बस अलट पलट के मैं इनको सेक लूँगी अच्छे से। और वैसे तो ना ये तेज आंच में ही सिकते हैं। सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, और आधे मैंने ऐड कर दिए हैं उसमें। दाल बची है, इसके बनाऊंगी मेदू बड़ा। 2-3 जो भी बनते हैं, 3-4 छोटे छोटे बनाऊंगी। और बस इनको भी निकाल लेती हूँ, अच्छे से सिक गए हैं। और ये दाल मैंने बचाई थी, मैं 3-4 बनाऊंगी मेदू बड़ा। तो अनिष्का कह रही है मम्मी मेरे लिए ना ताज़ा बड़ी बना दो, तो मैं लेके जाऊंगी छोटी छोटी। तो उसके लिए मैंने उड़द की दाल की ताज़ा बड़ी बनाई है, और उसके लिए काफ़ी है। कह रही इतनी नहीं, 4-5 बड़ी लेके जाऊंगी मैं। मैंने कहा नहीं, इतनी तो ले जा, तो खराब नहीं होंगी, 2 बार में खा लेना बना के। अरे हाँ, ताज़ा बड़ी रखूँगी मैं इतने दिन के लिए। तो मैंने कहा चल बना दी मैंने, जितनी भी ले जाए ले जाना। और बस पूजा हो रही है। और अभी मैंने थोड़ी बनाई है बढ़िया उड़द दाल की। अनिष्का कह रही मेरे लिए बांधने को बना दो मम्मी थोड़ी ना। और किसी की पूजा हो रही है गाइस। इतनी लेट पूजा, 10:30 हो रहे हैं अब। चलो, हमें तो सुबह की ही आदत है। हमारे भल्ले बन के हो गए हैं तैयार, और इधर बढ़िया बन के तैयार हैं। ये अनिष्का लेके जाएगी, और इनमें से भी दूंगी अगर वो ले जाएगी थोड़े बहुत, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। कह रही मम्मी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ये वाले बिल्कुल मत रखना, ये मैं सब्जी के लिए लेके जाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है। चलो आते हैं मंदिर में। खाएगी नहीं तो मैं बना रही हूँ पकौड़ी अभी। दही बड़े बिल्कुल नहीं खाएगी वो। सन मसाले सारे ऐड कर लिए हैं, चलो इनको मिलाती हूँ और आनिया को पकौड़ी खिलाती हूँ। और अभी मैं आनिया के लिए बना रही हूँ पकौड़ी। आनिया क्या, अनिष्का भी खा लेगी, वो बनाने नहीं देती कोई चीज़ अनिष्का। आनिया की पकौड़ी तैयार हो रही है, और कह रही थी बेसन मम्मी बहुत कम डालना। मैंने कहा ऐसे कैसे बनेगी। तो बचपन में ना बेसन छुटा छुटा के रख, आलू खाती थी वो निकाल निकाल के, पता है। अब तो वो फिर भी बहुत चीज़ें खा लेती है। तो इनको अलट पलट के सेक लूँगी। सीख चुकी है। अभी मैं बनाने लगी हूँ मटर की कचौड़ी। तो मैंने ले ली है मटर जार में, और अदरक, एक हरी मिर्च। चलो फटाफट से इसको पीसती हूँ, और बाकी मसाले जाएंगे जब मैं ये मटर फ्राई करूँगी। कट कर लिया, और अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि मिक्सी हमारी थोड़ी पुरानी है, तो इसके चंच रह जाते हैं ना, तो फिर जो बाइट मुंह में आती है वो थोड़ा अजीब सा लगता है। कचौड़ी के अंदर हो या फिर हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, तो मैं ज़्यादातर ग्रेट करके ही ऐड करती हूँ। चलो फटाफट से पीसते हैं इसको। और मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं मटर में, तो चलो इनको और अच्छे से मिलाती हूँ। और आटे की ही बना रही हूँ, मैदे की अनिष्का ने मना कर दी, वो खाती ही नहीं है मैदे की चीज़ें ना ज़्यादातर। तो चलो फटाफट इसको सीखते हैं और खिलाते हैं।
लेके आती हूँ अंदर, बच्चे खा रहे हैं। ये अंकिता बैठी है, तुम्हारा अंदर बैठ गई जाके। बच्चे बहुत डरते हैं। अंकिता कह रही मेरी मम्मी तुम क्रॉस कर ली तुमने रोड। मैंने कहा हाँ, मैं इसको ये वीडियो बना के भेज रही हूँ। अनुष्का की बस भी चल दी है और हम भी चल दिए घर बिठा के। आज भी पूरा कवर करके आई हूँ मैं। अनुष्का को बिठा दिया है और मैं घर जा रही हूँ। आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई। क्या सूंघ रहे हो? चलो अंदर, चलो अंदर। क्या बात, इसने अनुष्का को नहीं देखा? शिरू दीदी कहाँ है? अद्दू दीदी कहाँ है? दीदी दीदी कहाँ है? अभी तक इसे सदमा है, होश में ही नहीं आया। कहाँ है दीदी? दीदी कहाँ है? दीदी दीदी ओ देखना कैसे देख रहा है तुझे। अनुष्का देख, दीदी गई नोएडा, नोएडा गई दीदी। देख कैसे देख रहा है तुझे, देख। अरु आ जाओ। हाँ दीदी आएगी, अभी थोड़ी देर में आएगी, चीज लेने गई है नोएडा से, चीज लेके आएगी तुझे। आजा आजा अंदर। चलो उठो, ठंडा हो रहा है, ठंडा फर्श में बैठा है, ठंड में बैठा है। चल अंदर, अंदर चल, अंदर चल। चलो चलो चलो, नहीं बैठना है ठंड में। उठो यहाँ से, चलो उठो, ठंडा है यहाँ। नहीं आ रही सुनाई? दीदी अब भी नहीं आएगी बेटे। देखो कैसे गेट पे नजर जमा के बैठा है। उठो, फर्श नीचे से ठंडा है, पूरा ठंडा हो गया। अब ठंडा, बिस्तर में बैठो, बिस्तर में। देख मैंने कहा तो लेट गया, ये कितना नालायक बच्चा है। उठ उठ उठना, उठ यहाँ से, उठो। मैं अब मारूंगी तुझे मैं, देख चूहा।